मैं 200% गारंटी देता हूं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपके सोचने का तरीका, आपके निर्णय और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको वो साइकोलॉजिकल थॉट बताने वाला हूं जो स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को दिया था। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये है मन का विज्ञान। कल्पना कीजिए, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान की लाखों की सेना आमने सामने खड़ी है और उस सेना का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने हथियार डाल देता है। वो लड़ने से इनकार कर देता है। ये कोई कायरता नहीं थी, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संकट था। अर्जुन अपने ही परिवार, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने की सोच से टूट चुका था। उसका मन विचारों के बोझ, भावनाओं के तूफान और भविष्य की चिंता से पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया था। ये वही स्थिति है जिसे आज की साइकोलॉजी में कॉग्निटिव ओवरलोड और डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। जब हमारे सामने इतने सारे विकल्प, इतनी सारी संभावनाएं और इतने सारे डर होते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अर्जुन का द्वंद्व सिर्फ युद्ध का नहीं था, वो कर्तव्य और भावनाओं, पहचान और भूमिका के बीच का संघर्ष था। यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका गहरा अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये कॉग्निटिव साइंस का एक शक्तिशाली टूल है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपना ध्यान उन चीजों से हटाकर जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे परिणाम, दूसरों की राय या भविष्य, सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो हमारे नियंत्रण में है, यानी हमारे प्रयास, हमारी प्रक्रिया, हमारा कर्म। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन डर और तनाव से मुक्त हो जाता है और हम अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता अपने काम में लगा पाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य के युद्ध के परिणामों, जीत, हार, मृत्यु, पाप की चिंता से मुक्त किया। उन्होंने अर्जुन के दिमाग को रिफ्रेम किया। उन्होंने कहा, एक योद्धा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है। तुम अपना 100% दो, पूरी कुशलता और पूरे समर्पण के साथ। परिणाम क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये एक मानसिक स्विच था। अर्जुन का ध्यान क्या होगा से हटकर मुझे क्या करना है पर आ गया। इस एक विचार ने अर्जुन को भावनात्मक स्पष्टता दी। उसका मन शांत हुआ और वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए फिर से तैयार हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करने का विज्ञान था। अब सोचिए, ये सिद्धांत आपकी जिंदगी में कैसे काम कर सकता है। एक छात्र जो परीक्षा के परिणाम के डर से पढ़ नहीं पा रहा, अगर वो अपना ध्यान सिर्फ हर दिन के सिलेबस को पूरा करने पर लगाए तो? एक एंटरप्रेन्योर जो फंडिंग मिलेगी या नहीं इस चिंता में डूबा है, अगर वो अपना ध्यान सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने और अपनी पिच को परफेक्ट करने पर लगाए तो? एक व्यक्ति जो वजन कम करने के लक्ष्य से परेशान है, अगर वो अपना ध्यान सिर्फ आज की एक्सरसाइज और सही डाइट पर लगाए तो? हर स्थिति में जब हम परिणाम की चिंता से हटकर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है और तनाव कम हो जाता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? यहां एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क है। पहला, अपने नियंत्रण के दायरे को पहचानें। एक कागज पर लिखें कि आपके लक्ष्य में क्या क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। जैसे परीक्षा में ग्रेड आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हर दिन 2 घंटे पढ़ना है। दूसरा, अपने काम को छोटे छोटे एक्शन में तोड़ें। बड़े लक्ष्य को देखकर घबराएं नहीं, बस ये सोचें कि अगला सबसे छोटा कदम क्या है जो आप अभी उठा सकते हैं। तीसरा, प्रक्रिया को मापें, परिणाम को नहीं। हर दिन के अंत में खुद को अपने प्रयासों के लिए स्कोर दें, परिणाम के लिए नहीं। क्या आपने आज वो किया जो आपने तय किया था? अगर हां, तो ये एक जीत है। चौथा, भावनाओं को लेबल करें। जब भी भविष्य की चिंता या डर महसूस हो, रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह सिर्फ एक भावना है, ये मेरे नियंत्रण से बाहर है, मेरा ध्यान मेरे अगले कदम पर है। और पांचवा, डिटैच और रिव्यू करें। हर रात अपने दिन के प्रयासों को बिना किसी जजमेंट के देखें, क्या काम किया, क्या नहीं,
और अगले दिन के लिए अपनी प्रक्रिया को एडजस्ट करें। याद रखिए, इस मानसिक बदलाव का सार एक लाइन में है, फल की चिंता कम, कर्म की गुणवत्ता अधिक। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगले 24 घंटों के लिए इस एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी के किसी एक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करें। सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम को भूल जाएं। आप जो अनुभव करेंगे वो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा।